ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये स्टेट अपनी ओवरलोडिंग के लिए भी बदनाम है। और जो ट्रांसपोर्ट विभाग है राजस्थान का, वो टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसीज़ बनाता रहता है, नए नए नियम बनाता रहता है ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो नियम बनाए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। और अब जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान का एक और नया नियम लेकर आ रहा है ओवरलोडिंग को रोकने के लिए। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम बताएंगे कि क्या है ये नया नियम, क्या नया करने जा रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान का, और क्या सच में इससे ओवरलोडिंग के ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी या नहीं। तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर कई खबरें हमने ओवरलोडिंग को लेकर दी हैं। एक खबर तो आपको दी थी, बहुत ही नया और अच्छा नियम बनाया था, वो ये था कि ओवरलोडिंग के लिए व्यापारी भी जिम्मेवार होंगे राजस्थान के अंदर और उनके भी चालान किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये निर्णय था, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट होते देखा नहीं। हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली जहां पर व्यापारियों के बड़े बड़े चालान हुए हों ओवरलोडिंग को लेकर। उसके बाद एक और काम किया राजस्थान डिपार्टमेंट ने, वो ये था कि टोल और ई खनन जो डिपार्टमेंट है वहाँ से डेटा लेकर के कौन कौन सी गाड़ियाँ ओवरलोड गुजरी हैं उनके घर ई चालान भेजे गए थे ओवरलोड के, और जो कि करोड़ों में चले गए थे। एक एक ट्रक का 4-4 करोड़ का चालान हो गया था। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ, पता चला कि ये जो स्कीम थी वो सही साबित नहीं हुई। उसके बाद तमाम जो वो चालान थे उनको वेव ऑफ करना पड़ा। अब राजस्थान डिपार्टमेंट एक नया नियम लेके आया है, नया प्रोसीजर कहें तो ज़्यादा बेटर है। और नया कार्यक्रम ये है असल में कि ई चालान नहीं भेजे जाएंगे ओवरलोड गाड़ियों के, बल्कि मौके पर ही ओवरलोड गाड़ियों के चालान होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरलोड गाड़ियों के चालान तो अब भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इस बार। ट्विस्ट ये है कि पुरानी जो स्कीम थी टोल्स की, कि टोल से डेटा लेकर ई चालान भेजना है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया गया। ट्विस्ट अब ये है कि टोल से ई चालान नहीं भेजा जाएगा, टोल के ऊपर ही आरटीओ अधिकारी जो हैं या उनके जो इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। एक व्यक्ति कम से कम टोल जो प्लाजा है वहां पर मौजूद रहेगा आरटीओ स्टाफ का, और जैसे ही उसे पता चलेगा कि एक गाड़ी जो है वो ओवरलोड है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है टोल प्लाजा के ऊपर कांटा लगा रहता है, तो जो भी कांटे से उनको पता चलेगा कि गाड़ी ओवरलोड है उसका वहीं पर चालान कर दिया जाएगा। सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर घूम घूम कर गाड़ियां पकड़ने की जरूरत अब नहीं रहेगी। तो इस प्लान के मुताबिक जैसे ही जो है कांटे के ऊपर गाड़ी खड़ी होगी आकर टोल प्लाजा के ऊपर और ओवरलोड उसमें पाया गया, तो एक तो टोल जो प्लाजा वाले हैं वो डबल पर्ची काटते हैं उसकी, वो अब भी काटेंगे, और उसके अलावा आरटीओ स्टाफ जो है वहीं पर उनको एक लंबा चौड़ा जो है चालान थमा देगा। आपको बता दें कि जो नए नियम है ओवरलोड के, उस मुताबिक 20,000 रुपया तो चालान होना ही होना है, चाहे आपका 1 क्विंटल ओवरलोड ही क्यों ना हो, और उसके अलावा 2,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो है चालान होगा। यानी कि 2 टन अतिरिक्त लोड अगर है तो कुल 24,000 रुपये जुर्माना होगा। तो ये प्रोसीजर अब वहाँ पर लागू होने जा रहा है। मौके पर ही आपको जो है चालान भरने के लिए बोला जाएगा। अगर तो आपने मौके पर ही वो चालान भर दिया तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी के कागजात वहां पर जमा कर लिए जाएंगे और आपको जाने दिया जाएगा। और जब भी आप अपना जो चालान है वो भरेंगे उसके बाद आपके जो कागजात हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। ये जो नया प्लान बनाया गया है, ये रवि जैन है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं राजस्थान ट्रांसपोर्ट विभाग के। वो एक दिन अचानक दौरे पर थे हाईवे के ऊपर, और उनका कहना है कि उन्होंने देखा कि कुछ ही मिनटों के अंदर वहाँ से 20 से 25 ट्रक ओवरलोड के निकले। तो उन्हें लगा कि ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनका डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पा रहा। तो उन्होंने ये नया प्लान बनाया है कि टोल प्लाजा ऑलरेडी गाड़ियों को चेक करता ही है, वहाँ पर उनका वजन होता ही है, तो क्यों ना वहीं पर आरटीओ स्टाफ को खड़ा कर दिया जाए और गाड़ियों के चालान कर दिए जाएं। इस नए प्लान को लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात भी हुई है ट्रांसपोर्ट विभाग राजस्थान में। वहाँ पर क्या बात हुई, उससे पहले हम अपना थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता दें इस नए प्लान को लेकर। जो अच्छी बात इस प्लान के अंदर वो 2 हैं। पहली बात तो ओवरलोडिंग रोकने के लिए कोई भी प्लान बने देश के अंदर वो अच्छा ही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के लिए बाद में, लेकिन ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिए, क्योंकि जो ओवरलोड गाड़ी है
वो असल में अपना माल तो लेके जाती ही है, एक या दो और गाड़ियों का माल भी वो खा जाती है। अगर तमाम जो गाड़ियां हैं वो अंडरलोड चलें तो कोई भी गाड़ी देश के अंदर बेकार खड़ी नहीं रहेगी, सभी को बराबर काम मिल सकता है। तो ओवरलोड जो गाड़ियां हैं ना सिर्फ वो सड़कों को तोड़ती हैं बल्कि दूसरी गाड़ियों का लोड भी ये खा जाती हैं। तो पहली बात तो ये अच्छी है कि कोई भी नया प्लान बने ओवरलोड को लेकर जिसका इंटेंट सही हो, रिश्वतखोरी उसका मकसद ना हो। सच में ओवरलोडिंग को अगर कोई भी डिपार्टमेंट रोकना चाहता है तो उसकी तारीफ करनी बनती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पहला प्लान था जिसमें ई चालान घर में भेजा जाता था, उससे ये प्लान बेटर कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या हो रहा था कि जो रेगुलर ओवरलोड करने वाली गाड़ियां हैं वो अक्सर अपनी नंबर प्लेट बदल लेती थी, किसी और के ट्रक की नंबर प्लेट लगा ली या फिर किसी के स्कूटर की, किसी के कार की नंबर प्लेट अपने ट्रक पर चिपका ली। और जो ई चालान का सिस्टम तो यही होता है कि वो नंबर प्लेट देखते हैं और उससे जो ओनर होता है उसके घर में चालान भेज दिया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर था ई चालान के अंदर, इसी वजह से ये फेल हो गया क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ियों के नंबर थे वो गलत पाए गए। लेकिन अब क्या होगा कि मौके पर ही जब चालान होगा तो कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा कि गलत नंबर प्लेट लगा के वो घूमे सबसे पहले, क्योंकि अगर गलत नंबर प्लेट लगाकर और वहीं पर उसका चालान हो गया तो तभी वो पकड़ा जाएगा। एक और बड़ा जो है ऑफेंस उसके ऊपर लग जाएगा गलत रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का। तो एक तो ये अच्छी बात है इसके अंदर कि गलत लोगों को चालान नहीं पहुंचेंगे, जो सच में जिसने कसूर किया है उसी का ही ओवरलोडिंग का चालान होगा। लेकिन इस नई स्कीम को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने बात करनी चाहिए राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। वहां पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से तो नहीं लेकिन एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्फोर्समेंट से हमारी टीम की बात हुई और हमने उनको कहा कि सर इसमें एक दो डाउट हमें ये लग रहे हैं, क्योंकि जिस टोल प्लाजा के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, उनके कांटों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, उन टोल प्लाजों की तो ढेरों शिकायतें डेली हमें मिलती हैं कि उनके जो कांटे हैं वो सही नहीं होते हैं या जानबूझकर वो अंडरलोड गाड़ियों के भी ओवरलोड टोल काट देते हैं। यहाँ तक कि खाली गाड़ियों के भी कई बार ओवरलोड जो है उनकी पर्ची काट दी जाती है। तो इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्फोर्समेंट थे उन्होंने माना इस बात को कि हम जानते हैं कि ऐसी शिकायतें आती हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि ये जो नया सिस्टम हम ला रहे हैं उसमें गड़बड़ नहीं होगी। उनका कहना था कि दो तरह के कांटे वहाँ पर होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कांटा होता है, एक जगह पर वो स्थिर रहता है, और दूसरा वे इन मोशन होता है, जैसे चलती गाड़ी का जो वेट करता है वो कांटा होता है। तो जो वे इन मोशन वाला जो कांटा होता है उसमें उनका कहना था कि अक्सर गलती पाई जाती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कांटा होता है उसमें गलती नहीं होती है अक्सर। तो गाड़ी वाले के पास ये ऑप्शन रहेगी कि अगर उसे जो वे इन मोशन वाला जो कांटा है जो वहीं पर प्लाजा के पास में लगा होता है, अगर उसमें ओवरलोड पाया जाता है और उसकी तसल्ली नहीं होती है तो उसके पास ऑप्शन है कि जो थोड़ी दूरी पर एक कांटा और लगाया जाता है, वहां पर जाके अपनी गाड़ी का जो है वजन करा सकता है, और अगर वहां पर सही पाया जाता है तो उसका चालान नहीं होगा। तो ये आश्वासन हमें एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्फोर्समेंट राजस्थान ने दिया है। लेकिन फिर भी जो है हम अपील करना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी कि सर ये इतना आसान होता नहीं है, पॉलिसीज कागजों में बनती कुछ और हैं और जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ही डिफरेंट होती है, वहां पर ड्राइवर की बात बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। टोल प्लाजा वाले जब जबरदस्ती करते हैं तो नुकसान सिर्फ 500-700 का होता है कि डबल पर्ची कट गई, लेकिन अगर अब इस नए नियम में उनके साथ जबरदस्ती हो गई तो 500-700 की बात नहीं है, यहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 कुछ भी चालान उनका हो सकता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए, वो आंखें मूंद कर जो है टोल प्लाजा पर विश्वास ना करे। और दूसरी तरफ तमाम जो हमारे गाड़ी मालिक हैं और गाड़ी ड्राइवर भाई हैं उनको हम ये आगाह करना चाहते हैं कि नया सिस्टम बहुत जल्द राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रहा है। टोल प्लाजा पर ध्यान रखें, सबसे पहले खुद चेक करें कि आपकी गाड़ी सच में अंडरलोड है, ये सुनिश्चित करें, और उसके बाद अपने ड्राइवर को इतना अलर्ट रखें कि वो अच्छे तरीके से अपनी बात रख सके टोल प्लाजा के ऊपर और गलत चालान अपनी गाड़ी का ना करवाए। राजस्थान के अंदर ओवरलोडिंग को लेकर जो पुराने जितने भी प्लान थे वो कामयाब इस वजह से भी नहीं हुए क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग ओवरलोडिंग को खत्म करना ही नहीं चाहते, ये सबको पता है। तो यहाँ पर गुजारिश हम रवि जैन साहब को ये करना चाहेंगे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान के, कि सर अगर आप सच में ओवरलोडिंग को रोकना चाहते हैं तो पहले उन लोगों पर भी नजर रखें जो आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही छुपे हुए हैं और खुद वो बढ़ावा देते हैं ओवरलोडिंग को, उनके ऊपर भी नकेल कसें। और हम उम्मीद करेंगे कि जो नई स्कीम है आपकी वो ओवरलोडिंग को रोकने में कामयाब होगी और इसके साथ ही जो बेकसूर लोग हैं उनके ऊपर
इसका असर ना हो, ये भी हम उम्मीद करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस नए प्लान को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर ऐसी जरूरी खबरें हम हर रोज देते हैं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।